दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कारों में से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। 29 महिलाओं, 10 विदेशियों या NRI, PIO या फिर OCI, एक ट्रांसजेंडर सहित 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। तब से वर्ष 1978, 1979, 1993 और 1997 को छोड़कर हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कला, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण नागरिक सम्मान के पदानुक्रम में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों पर विचार करने के लिए हर साल समिति का गठन किया जाता है जो राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों आदि से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा होती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु। ये पुरस्कार सामान्यतः मार्च-अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2021 निम्नलिखित हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, सार्वजनिक क्षेत्र, SP बालासुब्रमण्यम, कला, मरणोपरांत, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन, नरिंदर सिंह कपानी, विज्ञान और अभियांत्रिकी, मरणोपरांत, मौलाना वहीदुद्दीन खान, आध्यात्म, BB लाल, पुरातत्व, सुदर्शन साहू, कला। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में तरुण गोगोई, मरणोपरांत, रामविलास पासवान, मरणोपरांत, केशुभाई पटेल, मरणोपरांत, सुमित्रा महाजन जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गुलफाम अहमद, P अनीता, राधे श्याम वर्ले जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को कला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। विजेता पुरस्कार शीर्षक को अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। दूसरा, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री श्रेणियों में दिए जाते हैं। तीसरा, सामान्यतः पद्म पुरस्कार मार्च-अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।